फराज किदवई, जो मैं गौरव भाटिया के सवाल को रिपीट नहीं करा, बट इट इज एक्सेप्टेबल टू यू, आंसर दिस, मिसकोटिंग ऑफ कुरान, इट इज नॉट अ बिग डील, ये बड़ा विषय नहीं है क्या आपके लिए? मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं, अब गुस्सा करिए ना करिए। अमीर जी ये कुरान में है कि नहीं है ये मैं पढ़ के बताऊंगा, अभी मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं अगर कुछ बोल दूं और वो मिसकोट हो जाए, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन ये गलत नहीं है। अरे मतलब चुनाव के दौरान के अंदर कुरान का रेफरेंस क्यों लाना चाहिए अपने विरोधियों को, अपने विरोधियों को निपटाने के लिए? और सांप है उसकी तरह मारेंगे उसको। अच्छा, सही है वो आपको सही लगता है? आप सुनिए, पाक कुरान का जिक्र चुनावी रैली के अंदर भरे मन से क्या सही है या गलत है? इतना भी बतौर सच्चे मुसलमान आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते फराज साहब? फराज साहब दे रहा हूं, ऑल आइज ऑन यू, जैसे ऑल आइज ऑन राफा थी, ऑल आइज ऑन यू, रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। क्या एक सच्चा मुसलमान कुरान का विषय राजनीति में लाने पे आपको सही लगता है या गलत लगता है फराज साहब? एक सच्चा भारतीय आपसे ये एक सवाल पूछ रहा है अमीर जी, कि सुषमा स्वराज जी ने 14 अप्रैल सन 2000 को कहा था कि द टेम्पल मूवमेंट वाज प्योरली अ पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। अरे सर अब आप मुझे पूरा ही नहीं करने दे रहे। आज आपसे मुझे बड़ी शिकायत है। आज मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। 40 मैं ये बोल हाँ मैं अमीर जी ये बोल रहा हूं कि क्या सुषमा स्वराज जी ने जब ये कहा था कि द टेम्पल मूवमेंट वॉज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता जब मंदिर के ऊपर राजनीति करते हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि अगर मंदिर इशू ना आया होता और इस पर राजनीति ना की गई होती तो मैं न्यू दिल्ली से चुनाव हार जाता। सुषमा जी का सपना, आडवाणी जी का सपना, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, के.आर. मलकानी का सपना, जेपी माथुर का सपना, आरएसएस के रज्जू भैया का सपना, अशोक वीएचपी के अशोक सिंघल का सपना सच तो हो गया, मंदिर बन गया, आपके सामने बना। नहीं मंदिर बना, मंदिर बन गया, मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट, मंदिर सुप्रीम कोर्ट, किस तरह से डिफेंसिव हो मंदिर रहे हो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना। इंटरेस्टिंग। गौरव भाटिया, देखिए आई हैव गिव यू अ फेयर चांस नाउ गौरव भाटिया का टर्न बनता है। लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। गौरव भाटिया विद अ स्माइलिंग फेस। अमीश भाई, आज फराज किदवाई को सुनने के बाद जो पूरे देश के मुसलमान हैं और जो उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमान हैं, ये लोग बहुत आहत हुए होंगे। पावन कुरान के लिए गलत बोल देना और उसमें जो आयत है नहीं उसको बोल देना, सूरा आयत बताया नहीं, और यहां पे सपा का प्रवक्ता बैठ के कांग्रेस की बात कर रहा है लेकिन ये नहीं कह रहा कि गलत कहा खड़गे जी ने। दूसरी बात, आप याद करिए आज से कुछ साल पहले भाजपा की प्रवक्ता थी, हदद से उसने एक बात कही और वो बात किसी को अच्छी नहीं लगी जबकि वो सच्चाई थी हदद में, और कहा गया सर तन से जुदा, और उदयपुर में कन्हैया लाल मारा गया। मैं ये नहीं कहता हूं हिंसा होनी चाहिए, लेकिन आज कहां है वो सारे लोग? क्यों नहीं कह रहे खड़गे जी आपने अपमान किया है प्रोफेट मोहम्मद का, कुरान का, और हम ये ओके आई गिव यू फेयर चांस। मैं इसको बिल्कुल डिबेट को पॉलिटिकली रखना चाहता हूं। ओके आनंद दुबे वांट्स टू मेक अ पॉइंट, फराज किदवाई वांट्स टू मेक अ पॉइंट, अश्विनी मिश्रा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आनंद दुबे, अ क्विक रिस्पांस। द अप्रोच इज सिलेक्टिव। आनंद, देखिए हमारे देश में भी फराज भाई कहते हरे सर्प का, तो उस बयान की भी हमने कड़े शब्दों में निंदा की थी। नहीं होना चाहिए, सांपों को रंगों में मत बांटो, हरा है तो और बेहतर है कि पर्यावरण के लिए और अच्छी बात है। रही बात, अभी भी सब बता रहे थे कि ये धर्म वो हमारा देश संविधान से चलता है फराज भाई, हम सब अपने धर्मों का गर्व है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि तन सर से जुदा, तो भारत का संविधान इतना ताकतवर है, वो कहेगा कि घर छत से जुदा। तो यहां पर ये दोनों चीजें चलती हैं। हिंसा का कोई धर्म समर्थन नहीं कर सकता, अत्याचार का, लूटपाट का, मारपीट का, हत्या का कोई समर्थन नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पा रही है आनंद भाई, और इस तरह के बयान दे देती है, क्या आपको लगता है लाभ होगा क्या?
तो नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान। और सिर्फ कांग्रेस को नहीं हो रहा है, कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, हमारी शिवसेना, सभी को नुकसान हो जाता है। अच्छा, आप क्योंकि खुद तो डूब रहे हैं। एक सेकंड, रुकिए महाराज, रुकिए। इंजन मिश्रा जी, आप खुद तो डूब रहे हैं, इनको क्यों डुबा रहे हैं भाई? आपको डूबना है, डूब जाइए। आपको छत से कूदना कूद जाइए, आपको कुएं में कूदना कूद जाइए, नहर में कूदना चाहिए। इनको दुबे क्यों जी साथ की में खींच हालत रहे वही है हैं? चार को कि साथ लपेट रहे पल हैं भर आप। के लिए कोई हमें हम तो प्यार डूबेंगे कर ले, समय तुम्हें भी झूठा नहीं ही डूबेंगे। सही। आप उनके उस कहानी को उनको फॉलो झूठे कर रहे प्यार हैं। की तलाश है। हम मोहब्बत की दुकान है, सच्चा प्यार करते हैं, आखिर तक सबके साथ चलने वाले लोग हैं और उस कुरीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि आपने अशोक सिंघल जी का नाम लिया, तो मैं उनका एक स्टेटमेंट कोट कर देता हूं। 2008 में अशोक सिंघल जी ने बोला था, पहले दीजिए। नहीं, मेरे पूरी बात कर लेने दीजिए ना अमीर जी। आप बाकी गौरव भाटिया आपके लिए लगता है कोई मधुर कहानियां सुना रहे, उनको आप कभी नहीं टोकते, मुझे आप बोलने नहीं देते, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अशोक सिंघल जी का आपने नाम लिया, उनका एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है महमूद गजनवी से बदतर व्यक्ति हैं। नहीं बोला था, सबसे नहीं बोला था, नहीं बोला था। आप इस गलत भारतीय बयान दे जनता रहे हैं। 2008 आप में गलत बोल रहे हैं, नहीं बोला था। I know Ashok Singhal, I knew Ashok Singhal personally. अमित भाई 10 सेकंड। He never said it. Again a fake news peddling. एक बार फिर फेक न्यूज पेडल करने की कोशिश हो रही है। I object to it. अमित Ashok भाई, Singhal 10 never सेकंड। said this. अच्छा, Okay, आनंद दुबे। अमित भाई 10 सेकंड। सीता माता कुछ भी टेस्ट आप ट्यूब लोग बेबी बोलते है। हो। ये अमित भाई, कोई महाराष्ट्र बेटी में ने बोला, महाराष्ट्र में सीता माता टेस्ट महाराष्ट्र ट्यूब बेबी में- है, तो मत बोलिएगा। अमित भाई, बोला, मेरे हनुमान जी कार्यक्रम में मंदिर अमित है, भाई, ये इनके अमित भाई, करंट सिंह मेरा बोलते निवेदन हैं, है आपसे, अश्विनी विस्की जी। में ओके, आनंद दुबे, विष्णु आनंद दुबे, मिलेगा, आनंद दुबे एक- को अमित भाई, अश्विनी जी आपका ऑडियो डाउन है। अमित आनंद भाई, दुबे, 20 सेकंड। महाराष्ट्र में उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में उपचुनाव हो रहे हैं। अजीत दादा पवार के आकस्मिक निधन के बाद हम सबकी आदरणीय सुनेत्रा पवार जी उपचुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, शरद पवार जी की पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया। यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। सुनेत्रा पवार जी अजीत दादा पवार जी की धर्मपत्नी है, पीड़ा में है, दुख में है। उपचुनाव कोई खुशी में नहीं लड़ता है। आप बड़ा दिल दिखा के अपने कैंडिडेट को वापस लीजिए, तब हम समझेंगे कि हाँ, सबको साथ लेकर चलने की आपकी मनसा है। ओके, आपकी अन्यथा मोहब्बत गलत की संदेश दुकान में जा रहा है। तो मतलब अगर किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाए उस विषय पर भी नहीं। एक सेकंड गौरव, मैं आपका आता हूं। अश्विनी जी जवाब इस बात का, अश्विनी मिश्रा जवाब इस बात का। बहुत जरूरी बात है जी अमीश जी, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यहाँ पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात अजीत पवार जी की, वो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनके विषय में नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ही थे जो बोलते थे अजीत दादा 70,000 करोड़, चक्की पीसिंग, यही विषय है। और यही मोहब्बत की दुकान है। आनंद, आनंद 10 सेकंड, आनंद। नहीं अमीश भाई, नहीं अमीश भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अजीत दादा पवार कोई छोटे मोटे सरपंच नहीं थे, राज्य के साथ साथ देश के बड़े नेता थे, लोकप्रिय थे। ओके, तो फिलहाल आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इतना ही, ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट। ये आने वाला वक्त आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।